नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर्स इन योर पॉकेट में। दोस्तों, क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्हें आईपीओ में पैसा नहीं बन रहा? आप लगाते तो हैं बहुत रिसर्च करके, आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा दिखता है, फिर भी लिस्टिंग पार या डिस्काउंट पे हो जाती है और आपका पैसा नहीं बनता और लॉस हो जाता है। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या हुआ है कि हाल फिलहाल में पैसा बनना बंद हो गया है आईपीओज में। क्या ऐसा किया है मार्केट ने कि आपके जैसे मजे हुए खिलाड़ी हो या बिगनर्स हो या जो भी हो, सबका नुकसान होने लगा है आईपीओज में। पहले 5 में से 4 आईपीओ चलते थे रिसर्च किए हुए, आज 5 में से एक भी नहीं चल रहा। क्या हुआ दोस्तों? क्या वजह है? इसका जवाब जानने के लिए दोस्तों हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। अप्रैल 2022 में सेबी ने थोड़े नियमों में संशोधन किया, जिससे कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं आपके और मेरी तरह, उन्हें एक मौका मिले कि वो आईपीओज में पार्टिसिपेट कर सकें, उन्हें अलॉटमेंट मिले और उनको भी एक इंडिया ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। नहीं तो ज्यादातर देखा जाता था कि आईपीओज आते थे, भारी भारी भरकम प्रीमियम पे लिस्ट होते थे, लेकिन रिटेलर्स को मिलते नहीं थे अलॉटमेंट, क्योंकि 2 से 3 नहीं, 200 से 300 गुने तक भी आईपीओस भरे जाते थे और वो एक लॉटरी रहती थी रिटेलर्स की जो कभी लगती ही नहीं थी। तो सेबी ने सोचा ये तो अच्छी बात नहीं है कि खाली एचएनआईज को और इंस्टीट्यूशंस का पैसा बने, रिटेलर्स का भी पैसा बनना चाहिए। और उन्होंने कई बदलाव किए आईपीओ अलॉटमेंट प्रोसेस में। क्या थे ये बदलाव? लोग, खासकर जो एचएनआईज थे, वो बाजार से पैसा ले लेके एचएनआई कैटेगरी में बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन बढ़ा देते थे। तो उन्होंने वो 1 करोड़ का कैप लगा दिया, जिससे कि 1 करोड़ से ज्यादा लोन नहीं ले पाएगा कोई भी एचएनआई। एक नई एचएनआई कैटेगरी बना दी, क्योंकि काफी रिटेलर्स थे जो 2 लाख रुपए से ज्यादा निवेश करना चाहते थे, लेकिन वो उस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाते थे, क्योंकि करोड़ों रुपए के सामने 2 लाख रुपया क्या है। तो एक जो रिटेलर्स जो जिनके थोड़ी ताकत ज्यादा थी, उन्होंने 2 लाख से 10 लाख की एक नई एचएनआई कैटेगरी बना दी। और सबसे बड़ा जो रेड में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं स्लाइड पे, वो लॉटरी सिस्टम उन्होंने कर दिया इवन फॉर एचएनआईज। अब आप सोचेंगे कि इस सब से मेरे आईपीओ में पैसा नहीं बनने का क्या कारण है? मैं तो भाई मैं रिटेलर में लगाता था, अभी भी रिटेलर में लगाता हूँ, तो ये नए एचएनआई सिस्टम से मुझे क्या लेना? करोड़ों की बातें क्यों हो रही हैं? और क्यों हम ये सब लॉटरी सिस्टम वगैरह की बात कर रहे हैं? हमारा तो पहले भी लॉटरी में था, आज भी लॉटरी में है। देखिए दोस्तों, मार्केट का एक कड़वा सच है कि पैसा रिटेलर्स की वजह से नहीं बनता। पैसा जो बनता है वो एक इशू में ओवर सब्सक्रिप्शन से जो डिमांड क्रिएट होती है, उससे एक ग्रे मार्केट प्रीमियम आता है और उससे वो लिस्टिंग ऊपर होती है और वहां पैसा बनता है। और जब एचएनआईज जब पैसा लगाते हैं, तो उन्हें एक मोटे रिटर्न की आशा होती है, तभी वो लगाते हैं। और पहले ये प्रोपोर्शनल बेसिस पे अलॉटमेंट होता था दोस्तों। तो जब ये अलॉटमेंट प्रोपोर्शनल बेसिस पे होता था, तो जो जितने ज्यादा पैसे लगाता था उसको उतने शेयर मिलते थे। अब ये हो गया है लॉटरी सिस्टम बेसिस पे। तो लॉटरी के सिस्टम पे अगर कोई उधार लेके पैसे लगाएगा, अम, कोई एचएनआई, तो उसे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। अगर लॉटरी नहीं निकली तो उसके तो खाली ब्याज के पैसे डूब जाएंगे। तो एचएनआईज ने उस तरह से, जिस तरह से वो पहले पैसे लगाते थे, उन्होंने वो पैसा लगाना बंद कर दिया। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, आप देख सकते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम्स क्रैश होने लगे। और कितने अच्छी कंपनी है, फॉर एग्जांपल बीकाजी, उसकी भी लिस्टिंग पार ही हुई, कोई खास ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं दिखा, कोई लिस्टिंग पे कोई ज्यादा पैसे नहीं बने। और बाकी के आप शेयर्स देखेंगे, जैसे फ्यूजन है, और आप देखेंगे आइनॉक्स ग्रीन, और बहुत सारे नाम हैं, ये सब तो लोगों का कैपिटल डूब गया। इवन सोला वाइन्स की जो लिस्टिंग हुई वो भी डिस्काउंट पे हुई। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि हम क्या कर सकते हैं? क्या आईपीओ को अब छोड़ देना पड़ेगा? कितने लोग हैं रिटेल निवेशक जो आईपीओ में बड़े
उत्साह से, बड़े चाव से पैसा लगाते हैं, क्या उन्हें अब ये बंद कर देना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, हमारे पास हर दुविधा का एक सॉल्यूशन है, इसका भी हम लेके आए हैं। आप जो भी आईपीओ हो जिसमें आपके जीएमपी एक डाउटफुल हो, जो परसेंटेज टर्म्स में ना हो 10% के ऊपर, उसमें हमारी राय ये रहेगी कि आप रिस्क ना लें, आप अपने कैपिटल को बचाएं और आप लिस्टिंग के बाद उसमें निवेश करें अगर वो फंडामेंटली साउंड कंपनी है फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, आप समझें कि मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा, आईपीओ आते रहेंगे, बहुत सारे अच्छी कंपनियां बाजार में भी हैं। हम आईपीओ में पैसा सिर्फ एक वजह से लगाते हैं कि हमें रिटर्न्स मिले, लेकिन अगर वो रिटर्न्स मिलने की जगह लॉस होने का चांस है तो हमें रिस्क नहीं लेना है, सट्टा नहीं करना है। हम सट्टा करने के लिए नहीं आए हैं, हम एक मार्केट से डिसेंट रिटर्न्स कमाने के लिए आए हैं। तो हम पहले आईपीओ को लिस्ट होने देंगे, लिस्ट होने के बाद जब वो बेस बन जाएगा, तब हम, अगर वो कंपनी फंडामेंटली साउंड है तो हम उसमें निवेश करेंगे। और ये आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि आपको पता कैसे चलेगा, तो मैं हूं आपको चैनल के माध्यम से बताता रहूंगा कि कौन सा आईपीओ फंडामेंटली साउंड है और कौन से आईपीओ में हमको एक बेस बन रहा है, तो उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन फिर ले सकेंगे। जीएमपी को भी हमें एकदम क्रिटिकली देखना है, ऐसा नहीं कि पहले दिन हमने देख लिया कि अच्छी जीएमपी और हमने इशू में छलांग लगा दी। वेट करेंगे, मैं आपको चैनल के माध्यम से बताता रहूंगा कि कहाँ जीएमपी सेफ है, कहाँ पे जीएमपी में रिस्क है, उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले पाएंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, और जीएमपी और आईपी उसके बारे में टाइम टू टाइम चैनल आपको बताता रहेगा, तो आपको आते रहना है। बहुत ही कम समय में मैंने आपको वो बता दिया जो कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। सब चाहते हैं कि आप आए और आप इन्वेस्टमेंट करते रहें, फंसते रहें और वीडियोस देखते रहें, सबका फायदा है। यहाँ मैं चाहता हूँ कि रिटेलर्स का फायदा हो, रिटेलर्स की वजह से मार्केट का और दूसरे लोगों का फायदा ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ फीडबैक है, कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, और घंटी जरूर दबाएं, नहीं तो आपको नए वीडियोस के बारे में पता नहीं चलेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।